खुलते ही ये क्या। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 2 साल बाद हिमाचल के स्कूलों में छात्रों के एग्जाम होने की उम्मीद जगी है। बोर्ड ने भी तीसरी, 5वीं, 8वीं के साथ अब 9वीं और जमा 1 की प्रस्तावित डेट शीट जारी कर दी है। अब 10वीं और +2 की डेट शीट का इंतजार हो रहा है। कब होंगे बाकी एग्जाम और कैसा बनेगा माहौल, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। 2 साल बाद बड़ा इम्तिहान राजेश, जब से कोरोना चला हुआ है जी, शिक्षा व्यवस्था का आपको पता ही है, हम सब कुछ जानते हैं कि कभी ऐसे कभी इस ओर कभी उस ओर। लेकिन राजेश, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, अगर मैं कहूँ तो वार्षिक कुछ क्लासेस के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, एनुअल एग्जाम है, उनकी डेट शीट इशू कर दी है। बिल्कुल, है ना जी। तो इसको अब आप क्या जानकारी है आपका जल्दी से, क्योंकि हमें बिल्कुल, अगर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात करें अग्निहोत्री जी, तीसरी, 5वीं और 8वीं की इन्होंने डेट शीट जारी कर दी है। अब तो 9वीं और जमा 1 की डेट शीट एक तरह से आ गई, टेंटेटिव डेट शीट आ गई है। परीक्षाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। स्कूलों में सीधे तौर पे ऑफलाइन परीक्षाओं पे फोकस कर रहा है स्कूल शिक्षा बोर्ड। 2 साल के बाद ये परीक्षाएं प्रदेश में होने जा रही हैं। तो कोरोना के दौरान बहुत बड़ी एक परीक्षा के दौर से छात्र भी गुजरे, अभिभावक भी गुजरे, शिक्षक भी गुजरे, शिक्षा बोर्ड भी गुजरा, सरकार भी गुजरी। शिक्षा बोर्ड ने तीसरी कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो 10 से 19 मार्च तक की डेट आ गई है। 5वीं की परीक्षाएं 11 मार्च से लेकर 21 मार्च तक चलेंगी और 8वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 9 मार्च से 25 मार्च तक प्रदेश भर में चलने जा रही हैं। ये फिलहाल राजेश, ऐसा लगता है कि फिर इनका रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम बेशक क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो बोर्ड से आएंगे, है ना, या डेट शीट वहां से आएगी, लेकिन चेक तो स्कूल्स में होंगे। रिजल्ट स्कूल्स को निकालना 31 मार्च तक रिजल्ट निकल जाएगा। तो हम ये माने कि हालात सामान्य रहते हैं तो 1 अप्रैल से, अप्रैल के पहले हफ्ते से सुचारू पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 2 साल पहले जैसी लाइन पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पटरी पे लौटे, उसके संकेत मिल रहे हैं और उसके संकेत बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। संकेत ये है कि 31 मार्च को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके लिए बोर्ड भी प्रयास कर रहा है, इसके लिए स्कूल भी अपने स्तर पे लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, 2 साल के बाद जब स्कूलों में परीक्षाएं होने जा रही हैं तो स्कूलों का माहौल भी बदल जाएगा। एक तरह से कोरोना के जो निराशाजनक माहौल से उबर के बच्चे जब कक्षाओं में आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह अग्निहोत्री जी कि जिस बच्चे ने तीसरी की ऑफलाइन परीक्षाएं दी थी, वो बच्चा 5वीं की स्कूल आके परीक्षा देने जा रहा है। वो चैलेंजिंग है कि सब्जेक्ट में राजेश, कुछ सब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट में कुछ फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोरोना शिक्षा मतलब एक तरह से आप रख लीजिए कि सब्जेक्ट की व्यवस्था तो शिक्षा बोर्ड ने पहले से कर रखी है, वही परिपाटी लागू है। एनसीटी का जो जिस तरह का है, एनटीई का वो व्यवस्था चली हुई है प्रदेश में। सेमेस्टर सिस्टम एक तरह से लागू हो गया। एफएएस से जो भी बात हो रही है, उस सिलेबस को कवर हो जाएगा। सिलेबस एक तरह से हो गया है। छात्रों को बड़ी बात यह है कि मोटिवेट करना है कि आपने अब स्कूल में जाके परीक्षा देनी है। माहौल उस तरह का पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक में अगर आप, ऐसा लगता है कि 10वीं और 12वीं का शेड्यूल भी फिर जल्दी आ जाएगा। जी, आज आपने बताया जैसे कि 9वीं और 11वीं का आ गया है। बिल्कुल, डेट शीट तो फिर 10वीं और 12वीं की भी आ जाएगी। अच्छा, 12वीं क्लास ऐसी होती है, +2 राजेश, जहां पे बच्चे का भविष्य निर्भर होता है। जी। तो क्या लगता है आपको कि विभाग भी चाहेगा, बच्चे भी चाहेंगे, पेरेंट्स भी चाहेंगे कि जो इम्तिहान हो इनके इस बार, वो कम से कम ऐसे माहौल में हो कि ट्रू इवैल्यूएशन हो। बिल्कुल, क्योंकि इसके बेस पे ही तो आगे जाकर भविष्य या करियर का इनका होना है। क्या आपकी राय है इसमें? बिल्कुल सही है। देखिए, मैट्रिक और +2 मतलब 15 से 18 साल की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, पहली चीज की वैक्सीनेशन उनकी प्रदेश में चली हुई है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, करियर की जो दिशा तय होती है वो जमा 2 की परीक्षा के बाद होती है कि कौन बच्चा एमबीबीएस में जाके डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएगा, कौन बच्चा एनडीएस में जाएगा, कौन सेना में जाएगा, किस तरह का माहौल दिया जाता है, और यहां से ये तय होता है। और इस तरह के प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो छात्रों का माहौल या छात्रों में उत्साह तो है, छात्र स्कूल तो आना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कोरोना के कारण पिछले दिनों ऐसी हो गई थी कि छात्र घरों में कैद होकर रह गए थे। प्रदेश की बात कर लेते हैं, 15 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों के लिए आप देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव चली हुई है। बिल्कुल, उसकी उम्मीद है कि 10 फरवरी तक वो कंप्लीट कर ली जाएगी। 4 लाख के करीब स्कूली बच्चे ये सीधे तौर पे जिनको डबल डोज लग जाएगी कोरोना वैक्सीन की, तो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो खतरा एक तरह से टल जाएगा। फिर क्योंकि ये बड़ी क्लासेस होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने में स्कूल प्रबंधन को कोई दिक्कत होती नहीं है। अब सीधे तौर पे अगर शिक्षा बोर्ड की हम पहले की व्यवस्था को देख लें, जिसमें एक उन्होंने उम्मीद जताई थी, उन्होंने कहा था कि अप्रैल में जाके हम मैट्रिक और +2 की बोर्ड क्लासेस
क्लासेस के एग्जाम होंगे, तो व्यवस्था अगर बोर्ड वहां उसी को लागू कर देता है तो बहुत बड़ी हिमाचल के लिए बात होगी। ये अलग बात है कि ये फिर रिजल्ट थोड़ा जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अलग बात है कि नीट के भी एग्जाम थोड़े सरकार के हैं, बिल्कुल। पर हम ये मान के चले कि आगे माहौल ठीक होने जा रहा है। राजेश, लास्ट में ये जो परीक्षा का समय होता है, आपने अभी कहा कि कोविड के बाद बच्चों को बड़े दिनों बाद उन्होंने वैसे ही उस तरह से अपनी परीक्षाएं देनी है, बहुत टेंशन में होते हैं। अगर नॉर्मल टाइम्स भी हो ना राजेश, तो बच्चों को भी एंग्जाइटी है, प्रेशर है, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी उतना ही है। तो अगर इस तनाव से निपटने के लिए एक तरफ बच्चों का तनाव है, एक तरफ अभिभावकों का तनाव है, तो इसको कैसे मैनेज कैसे किया जाए, इन दिनों में क्या ख्याल रखा जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जो परीक्षा का दौर है तो तनाव 3 कैटेगरी पे सबसे ज्यादा तनाव होता है। छात्र पे तो है ही है जिसने परफॉर्म करना है, लेकिन पेरेंट्स का भी है जिनकी उम्मीदों को बच्चा आगे ले जाता है। इसके अलावा अध्यापकों का भी परफॉर्मेंस का तनाव वहां बहुत मैटर करता है। 3 वर्गों पे बहुत ज्यादा तनाव बच्चों पे होता है। रिलैक्स करने के लिए एक्सपर्ट जो कहते हैं कि रिलैक्स रहिए, तनाव रहित रहिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। मेहनत आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, आप मेहनत करिए, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। तमाम तरह की दिक्कतों और दुश्वारियों को भूल जाइए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रह के मेहनत करनी होगी। जी जी, और आपने ठीक कहा कि देखिए एक इम्तिहान पे आपकी जिंदगी टिकी नहीं होती है ना, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो ठीक ही होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा भी तो आप पॉजिटिव रहिए, कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास बहुत से मौके हैं जिंदगी में, वही पेरेंट्स पे भी लागू होता है। बच्चों पे परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर इन दिनों कम से कम ना बनाए कि आपके 95% ही चाहिए हमें, ऐसा उससे बच्चा और परेशानी में जा सकता है। बच्चे को सोने का पूरा वक्त है, उसके कुछ इस माहौल में, क्योंकि मौसम बदल रहा है आजकल, तो ये देखिए कि कहीं ज्यादा ठंड में या वो ऐसा एक्सपोजर ना हो बच्चों का, वो पढ़ाई का उनको एक अच्छा माहौल मिल पाए और साथ ही साथ नींद पूरी ले पाए। राजेश, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। तो इस विषय पे हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे, महत्वपूर्ण विषय है।